हाँ, तो स्वागत है आप सभी का जीवी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सोहम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। तो रस के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए रस के बारे में। तो रस पहले 9 प्रकार के थे, फिर वात्सल्य रस भी 10वां रस हो गया। अब 11वां रस भक्ति रस के रूप में आ गया है हमारे सामने। तो रस में से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे रस की परिभाषा, रस के अंग, ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो रस की परिभाषा सबके लिए पता है। तो एक जो प्रचलित कह सकते हैं, आपको नंबर दिला सकती है, उस परिभाषा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह जो मैंने परिभाषा लिखी है, ये संस्कृत की एक लाइन है। तो इसका मतलब ये होता है, विभाव अनुभव व्यावचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति। मतलब कि जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव का मेल, स्थायी भाव का मेल जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से हो जाता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। रस की एक और परिभाषा जो आपको बचपन से याद होगी, उसका मतलब कि किसी कविता को पढ़ने सुनने से जो ज्ञान या फिर कहें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि काव्य में जो रसों का महत्व है, वही महत्व हमारे शरीर में आत्मा का है। तो रस के 4 अंग होते हैं, और ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें से क्या है, अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें से आइए बात करते हैं। देखिए, तो अब हम यहाँ पे थे। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहले का नाम है स्थायी भाव, पहले अंग का नाम है स्थायी भाव, दूसरे का नाम है विभाव, तीसरे का नाम है संचारी भाव, और चौथे का नाम है अनुभाव। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, तो ये रस के 4 अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग में स्थायी भाव की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्थायी भाव जो है रहता है रस का प्रथम अंग, उसके अनुसार जो रस होते हैं उनका एक ना एक स्थायी भाव जरूर होता है। रसों की संख्या अभी पहले 9 थी, फिर 10 हो गई, अब 11 हो गई। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, इनकी तुलना क्या की गई है? इनकी तुलना सरोवर में स्थित जल से की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से, इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ। विभाव, तो विभाव के अंतर्गत इसके 2 भेद होते हैं। विभाव के अंतर्गत 2 भेद होते हैं। प्रथम भेद होता है आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और परीक्षा में वो यही पूछ लेते हैं। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मैं पेपर दे चुका हूँ, उसमें भी आया था कि उद्दीपन कैसे कहते हैं। तो उद्दीपन यह है, क्या कह सकते हैं कि यह विज्ञान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उद्दीपन शब्द। तो उद्दीपन का मतलब होता है स्थायी भाव को बढ़ाने वाले तत्वों को अपन उद्दीपन कहते हैं। और आलम्बन कैसे कहते हैं? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति को ही आलम्बन कहा जाता है। आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं। आलम्बन के 2 भेद होते हैं। एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। तो आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहा जाता है। तथा विषय कहा जाता है जिसके प्रति उत्पन्न होता है स्थायी भाव। तो हम आश्रय और विषय के बारे में पढ़ रहे थे। मैं एक और बार बता देता हूँ। मैंने
मिटा दिया क्योंकि यहाँ तक बोर्ड भरा चुका था। आश्रय विषय। आश्रय आश्रय वह व्यक्ति होता है जिसके मन में स्थायी भाव होता है, और वैसे वह होता है जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है, जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है। तो एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। अब मैं किसके बारे में बात करेंगे, हम अनुभव के बारे में। आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएं हैं, आश्रय की बाहरी सारी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अनुभव मतलब आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपी में जब आप लिखेंगे कि जो आश्रय है उसकी बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। और अब हमारा चौथा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। गिलानी, शोक, भय, निंदा, हंसी, एक तरह से इसे भी स्थायी भाव नहीं माना गया है। यह सब संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव में भी अंतर आते हैं, तो मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। संचारी भाव और यहाँ पर है स्थायी भाव। संचारी भाव, ये आप पर्यायवाची इसका याद रखिएगा। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। यह अभी क्वेश्चन आ चुका था जेल प्रहरी में, जहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन था। संचारी भाव का एक उपनाम है व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव की तुलना किससे की गई है? स्थायी भाव की तुलना सरोवर में स्थित जल से की गई है, तथा संचारी भाव की तुलना समुद्र उसमें उठने वाले बुलबुलों से की गई है। काय में समुद्र में बुलबुले उठते रहते हैं, उससे की गई है। संचारी भाव अनेक स्थायी भाव के साथ में रह सकता है, परंतु स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। और रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या अब 11 हो चुकी है। तो कुछ प्रमुख रसों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इनके स्थायी भावों के बारे में। इनके स्थायी भाव आप याद करेंगे तो मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। स्थायी भाव याद करने के तुरंत बाद आपको इनका क्या हो जाएगा, इनकी परिभाषा भी याद हो जाएगी। इनकी परिभाषा याद करना वैसे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, उसे आपको हर बार रिपीट कर देना है, जिससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा। देखिए, तो लाइन आपको क्या लिखनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सा हृदय के हृदय, हृदय ऐसे लिखा था, इसके नीचे याद रहा था सा हृदय के हृदय में स्थित। अब आपको यहाँ पे इनका क्या लिखना है, इनकी ये चीज़ लिखना है इनका, यानी कि ये इनसे कहते हैं अपन स्थायी भावों के जो रहते हैं उन्हें आपको लिखना पड़ेगा। सा हृदय के हृदय में स्थित, जैसे आपको श्रृंगार रस लिखना है। सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब व्यभाव, अनुभाव, जो मैंने आपको अंग पढ़ाए थे, अनुभाव तथा संचारी भाव से मेल हो जाता है, तब जाके श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सा हृदय के हृदय में स्थित, एक लाइन आपको याद कर लेनी चाहिए, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि मैं भी बोर्ड की परीक्षा दे चुका हूँ, मेरे नंबर नहीं कटे थे। सा हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब स्थायी भाव, अनुभाव तथा स्थायी भाव, व्यभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से मेल हो जाता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो ऐसे करके आप सभी को एक एक करके मिलाकर लिख सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनके उदाहरण की बात करूँ मैं, प्रत्येक रस का एक उदाहरण भी होता है, तो मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको इनको पहचानने की ट्रिक बताना चाहता हूँ। बीभत्स रस, यहाँ पर भी कौवे की बात हो, कौवे की बात हो, कुत्ते की बात हो, कौवे और कुत्ते की बात हो, या गीदड़
लकड़बग्घे ऐसी चीज़ों की बात हो जो मांस को नोच कर खाते हैं, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। देखिए इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जे नर माछी खाते हैं नाती पूत समेत, ते नर सरगे जाते हैं। नहीं, उसका ऐसा है, जे नर माछी खाते हैं मूढ़ा पूज समेत, ते नर सरगे जाते हैं नाती पूत समेत। तो इसका ये हो जाएगा, बल्कि इसका आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे किसी को अच्छा भी नहीं लग सकता। तो हम ऐसे करेंगे कि जो कौवा होता है ना, वो सिर में बैठ के आँख खा रहा है। सिर पर बैठे हो काग आँख दो खाद, खींचत निवारई सींचई, आनंद अति और दराज। अब श्रृंगार रस, यहाँ पर श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य की बात की जाए, नायक नायिका की बात की जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस की परिभाषा, बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहे भोहिनी, हंसी देने नट जाए। और एक और है हास्य रस। हास्य रस में हंसी की बात की जाती है। जैसे कि अभी मैं हास्य रस की बता रहा हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फादर ने बनवा दिए 3 कोट पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो और कोई से हास्य रस, मैं बाहुबली हूँ, पापड़ को मोड़ सकता हूँ, अखबार को फाड़ सकता हूँ, ऐसे कई उदाहरण रहते हैं। अब बात करते हैं करुण रस की। करुण रस की सुनने में यहाँ पे आंसुओं की बात होती है। जैसे कि एक द्वापर युग से ही प्रचलित कह सकते हैं, है तो वो अभी कई कि कोई से कवि ने इसके बारे में बताया था कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाधीन रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण जी की आंखों में से आंसू आ गए, और आंसू इतने ज़्यादा आए कि परात भर गई उनके आंसुओं से, और उनने सुदामा के पैर धुलवा दिए। एक और है रौद्र रस। यहाँ पर लड़ाई अस्त्र शस्त्र की बात हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव रौद्र रस का क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। यहाँ पर लड़ाई वगैरह की बात हो तो रौद्र रस का सबसे अच्छा स्थायी भाव है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारित अयव करबूरा, अब जानी देव दोष मोहिलाहू, कटु बालक बानी बगजो। जब उनने क्या कहते हैं, भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो फिर परशुराम जी को लक्ष्मण जी समझाते हुए कह रहे थे, तो वहाँ पर परशुराम जी ने जो बात कही थी वहाँ पर क्रोध रस है। ठीक है, अब आई बात वीर रस की। वीर रस में उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। वीर रस आपको वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर एक तरीके से असंभव लड़ाई हो और वहाँ पे एक वीर योद्धा अपनी प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाए। तो वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है, बुंदेले हर वेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आई बात वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस जहाँ पर बच्चों का वर्णन हो, यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे पहचानने वाला कोई ऐसा वो नहीं है, सब कुछ हिंदी में, हिंदी मातृभाषा भी है, आप समझ सकते हैं। वत्सल इसका स्थायी भाव होता है, धूरी भरे अति शोभे श्यामजू, तेसी बनी सिर सिंडर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बातत पीछी कठोरी। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जी खेल रहे हैं, धूरी भरे, उनके बालों में मिट्टी भरी हुई है और वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके जो वस्त्र हैं वो पीले कलर के हैं, जिनसे वह अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और जैसे बच्चे लगते हैं हमेशा की तरह। अद्भुत रस। अद्भुत रस में वो बात बताई जाती है जो असंभव है, असंभव है, जो हो नहीं सकती। असंभव रस का एक उदाहरण है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बन जोगी। अद्भुत रस यानी कि वह काम, भगवान की बात हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, बिन पद चले, बिना पैर के चल रहे हैं, बिना हाथों के काम कर रहे हैं और बिना बुद्धि के सोच रहे हैं। तो ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इंसानों के बस की बात नहीं है। तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। भयानक रस। भयानक रस वहाँ पर होता है जहाँ पर भीषण युद्ध चल रहा हो, जहाँ पर दोनों पक्षों में इतनी भयानक लड़ाई हो रही हो कि मृत्यु सामने खड़ी हो, ये इसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस वो एक युद्ध हुआ था जब इंद्र का, इन देवताओं के राजा इंद्र का युद्ध हुआ था।
हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिग्नत भजन भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। मतलब कि कठिन से कठिन हथियार टकरा कर एक दूसरे से नष्ट हो रहे थे, क्योंकि वहां पर देवताओं और असुरों के मध्य में युद्ध चल रहा था। अब आती है बात शांत रस की। शांत रस वहां पर जहाँ पर इंसान को पता हो कि एक दिन उसका अंत निश्चित है, और वह इस बात को जान के अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता, दुख भी व्यक्त नहीं करता, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस पंक्ति में शांत रस है, तो आप ऐसे रसों को पहचान सकते हैं। अब मैंने अभी एक रस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो आपको याद रह जाए आखिरी के लिए। ये रस अभी सूरदास तुलसीदास, जो कवि भगवान के प्रति ज़्यादा समर्पित थे, उनके लिए ये रस बनाया गया है। इसका नाम है भक्ति रस। भक्ति रस है इसका नाम। तो जहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान की आराधना की गई है, वहाँ पर ये रस होता है। तो इसके लिए आप एक सबसे अच्छा उदाहरण चुन सकते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ठीक है, थैंक यू।